नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ मैं आपको गुरु पूर्णिमा ध्यान साधना शिविर के बारे में बता रहा हूँ। ये शिविर बहुत ही कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। क्यों कीमती है? जब कोई बुद्ध होता है, जब कोई सदगुरु इस पृथ्वी पर आता है, तो सदगुरु की हर चीज कीमती होती है। हर चीज, उनकी पहनी हुई चप्पल, उनके पहने हुए कपड़े, उनके खाना खाने के बर्तन, हर चीज हमने संभाल कर रखी है। हम संभाल के क्यों रखते हैं? उससे बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है, उससे बहुत ज्यादा हमारी साधना में गति होती है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म होती है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे है? आज की डेट में जो है, सब बिजनेस बना हुआ है। अगर सदगुरु ने पांव कपड़े पर रख दिए तो वो कपड़े की कटिंग 5 लाख की बिक रही है। हरियाणा में एक गुरु का कोई शिष्य मेरे पास आया एक बार, और मेरे घर पे सर्दियों का समय था, सेब रखे हुए थे खूब सारे। उसने कहा, क्या मैं एक सेब ले सकता हूं इसमें से? मैंने कहा, रखे हुए आप एक क्या 10-12 खा ले, जितना खा सकते हैं। उसने कहा, घर ले जाना है। मैंने कहा, हाँ ले जाएं आप। उसने कहा, आप उठा के दे दे। मैंने उसे एक सेब की जगह 2 सेब उठा के दे दिए। मैंने कहा, 2 रख लो। उसने कहा, नहीं एक ही दे आप। मैंने कहा, 2 ले लो। उसने कहा, नहीं, मैं 2 सेब ले लूंगा तो 5 लाख रुपए कहां से दूंगा? मैंने कहा, 5 लाख रुपए? उसने कहा, हमारा हरियाणा में गुरु है, वो एक सेब के 2.5 लाख रुपए लेता है। मेरे को बड़ी हैरानगी हुई, ऐसा भी होता है? मैंने तो कितनी चीजें ऐसी बांट दी, मैं तो अरबपति बन जाता अभी तक। अब समझें कि हम जो गुरु पूर्णिमा को शिविर कर रहे हैं, उस शिविर में मैं अपने पहने हुए कपड़े, अपनी बहुत सारी चीजें अपने सभी प्यारे सन्यासियों को दूंगा, और उसका कोई चार्ज नहीं। बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपके मन में श्रद्धा हो तब आप उसे स्वीकार करें, श्रद्धा नहीं हो तो आप उसे छोड़ दें। क्योंकि मैं अपनी सभी चीजें बांटना चाहता हूं। मैं अपने ज्ञान को बांट रहा हूं, अपने पहने हुए कपड़ों को। अगर किसी को ऐसा भी लगता है कि वो मेरे शरीर से खून अपने शरीर में ले ले और बुद्ध हो जाए, तो मैं अपना खून भी देने को तैयार हूं। किसी को ऐसा लगता है कि गुरुदेव का सर उतार दें और हम अपना सर, गुरुदेव का सर अपने पास रख लें, तो मैं अपना सर देने को भी तैयार हूं। तुम बुद्ध हो जाओ बस, तुम्हारे लिए मैं हर चीज स्वीकार करने को तैयार हूं। तो इस गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने सारे जो मैंने कपड़े यूज करे हैं, कपड़े, चप्पल, जो भी कुछ है मेरे पास, वो सारा का सारा मैं शिविर में बांट दूंगा। तो अगर आप गुरु पूर्णिमा शिविर को अटेंड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मगर गुरु पूर्णिमा के दिन ही मैं ये दूंगा। अगर कोई साधक सोचे आगे पीछे बढ़ जाए, नहीं, वो नहीं, वो दिन कुछ विशेष है। और फिर दोबारा बता रहा हूं, श्रद्धा हो तो एक्सेप्ट करें, अनादर नहीं करें। इतनी शक्तिशाली चीजें होती हैं, जब आप उसका अनादर करते हैं तो उसका अनादर नहीं, अपने दुर्भाग्य को निर्मित करते हैं, जन्म जन्म खराब हो जाते हैं। ठीक है? तो मेरे को तो बड़ी खुशी है, क्योंकि जब मैं ऐसी दकियानूसी बातें सुनता हूं कि 2.5 लाख का सेब, कि गुरु की थाली में खाना नहीं खा सकते, कि गुरु के हाथ से खाना नहीं खा सकते, गुरु को हम खाना नहीं खिला सकते, ऐसा गुरु किस काम का, जिसको हम दूर दूर से ही देखते रहे, जिसे हम छू ना सके? ऐसे गुरु प्रेम का मतलब ही क्या होता है? सदगुरु के प्रेम का तो मतलब होता है जिसमें तुम बह जाओ पूरी तरह से। मगर तुम्हारी भी मजबूरी है, बह पाते नहीं। तुम सोचते हो कि नदी का तट ना छूटे और हम लहरों में बह जाएं, वो तो होता नहीं। इसीलिए परिवार में फंसे हुए हो। ठीक है? तो गुरु पूर्णिमा पे हम मिलते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।